आज पतंजलि योगपीठ के इस पावन प्रांगण में आधुनिक युग के युगनायक परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने रामनवमी के पावन पर्व पर सनातन की रक्षा के लिए, वेद धर्म के लिए, ऋषि धर्म के लिए, राष्ट्र धर्म के लिए, सेवा धर्म के लिए 100 से अधिक युवा सन्यासियों को संन्यास दीक्षा देकर राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, सेवा के लिए, साधना के लिए, तप के लिए, वैराग्य के लिए समर्पित किया। संन्यास की भारत की वो पावनी परंपरा जिसमें एक व्यक्ति अपने सर्वस्व को, अपने जीवन को आहूत करके अपने जीवन को केवल सेवा के लिए, साधना के लिए, वैराग्य के लिए संकल्पित होकर अपने जीवन को न्यौछावर करता है, वो पावनी परंपरा है। और इस पावनी परंपरा में जब कोई व्यक्ति सन्यासी बनता है तो उसको उसके ऊपर फूलों की वर्षा करने के लिए देवता स्वयं आते हैं। आज हमारे बीच में, हम सबका बहुत बड़ा सौभाग्य है, आज हमारे बीच में आचार्य महामंडलेश्वर, हमारी अखाड़ा परंपरा का जो सर्वोच्च पद होता है आचार्य महामंडलेश्वर, वह आचार्य महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी बालकानंद गिरी जी महाराज पधारे हैं। एक बार हम जोरदार प्रणाम करते हैं। मैं बस इतना सा थोड़ा परिचय दे दूं कि कैसे हमारे सन्यास की परंपरा कार्य करती थी, क्योंकि सन्यासी तो समाज का होता है, सर्वस्व का होता है, लेकिन मेरा जन्म पूज्य स्वामी जी महाराज का जो परिवार है, इनके जो माता पिता रहे, उनके संपर्क से रहा मेरा परिवार। तो पूज्य स्वामी जी महाराज की माता जी के कोई संतान नहीं थी, तो एक संत ने आशीर्वाद दिया और उन्होंने कहा कि जो संतान हो उसको एक को समाज के लिए, राष्ट्र के लिए समर्पित करना है। तो संतान हुई तो उन्होंने अपना बेटा अपने गुरु के चरणों में लाकर समर्पित किया। ऐसे समर्पण से पूज्य स्वामी जी महाराज ने फिर शिक्षा दीक्षा हासिल की, और शिक्षा भी क्या, एमबीबीएस। और एमबीबीएस कब की? आज से 40 साल पहले की। आज से 40 साल पहले एमबीबीएस की सीट लाखों में नहीं होती थी, हजारों में होती थी। एमबीबीएस तो कोई बिरला होता था। तो उस समय पूज्य स्वामी जी महाराज ने एमबीबीएस की डिग्री हासिल की, और डिग्री हासिल करने के बाद अपना सर्वस्व देश व समाज के लिए समर्पित कर दिया। अपनी गुरु आज्ञा से संन्यास को धारण किया, और केवल भारत में नहीं, विदेशों तक भारतीय संस्कृति को अंग्रेजी भाषा में पहुंचाने का काम पूज्य स्वामी जी महाराज ने किया। एमबीबीएस करने के बाद ये संकल्प किया कि एमबीबीएस करने के बाद मुझे केवल एक क्षेत्र में काम नहीं करना। आज सैकड़ों से अधिक ऐसे गरीब परिवारों के बच्चे जिनके पास कोई आर्थिक आधार नहीं था, उनको एमबीबीएस करवाकर, एमडी करवाकर, चिकित्सक बनाकर, डॉक्टर बनाकर गरीबों की सेवा में लगाने का काम पूज्य स्वामी जी महाराज ने किया। तो पूज्य स्वामी जी महाराज नवरात्रि में साधना करते हैं। तो साधना करते हुए जब पूज्य स्वामी जी महाराज अपने पूज्य गुरु जी से, परम पूज्य योगी श्री स्वामी जी महाराज से अनन्य प्रेम करते हैं, प्रीति करते हैं, उनको अपना बड़ा भाई मानते हैं। तो उनको जब पता लगा कि पूज्य स्वामी जी महाराज ने इतना बड़ा कार्य किया है सनातन की सेवा के लिए, तो इनसे रुका नहीं गया। इन्होंने कहा कि मैं अपने पूज्य सन्यासियों को प्रणाम करने के लिए आता हूँ, तो आपको प्रणाम करने के लिए विशेष रूप से दिल्ली से आज यहाँ पर आ रहे हैं। और सन्यास की जो एक परंपरा होती है कि सन्यासी जिसने सब कुछ देश के लिए, समाज के लिए, संस्कृति के लिए, सनातन के लिए समर्पित कर दिया, जो धर्म के लिए जीता है, उसका सारा दायित्व, उसकी सेवा का कार्य वो संसार का है, वो हमारा है। तो सबसे पहले आचार्य महामंडलेश्वर उनका पूजन करके उनको दक्षिणा देकर एक परंपरा बनाई गई है कि ताकि वो निश्चिंत रहें और निश्चिंत होकर सेवा कर पाए, वो पावनी परंपराएं बनाई गई हैं। और आज हम सबका और भी विशेष सौभाग्य है, हमारे बीच में पूज्य बापू जी, जिनको आप कथा करते हुए टीवी के ऊपर देखते होंगे, राम कथा जिनकी देश और विदेशों में हो चुकी हैं, वो हमारे बीच में पधारे हैं। एक बार जोरदार पूज्य स्वामी जी महाराज, अभी पूज्य बापू और परम पूज्य स्वामी जी महाराज जब आशीर्वाद लेने के पूज्य स्वामी जी महाराज से मिलने के लिए गए, तो पूज्य महाराज जी ने कहा कि ये सबके बापू हो सकते हैं सबके लिए, लेकिन मेरे लाडले बेटे हैं। तो पूज्य स्वामी जी महाराज के लाडले बेटे, तो आज हम सबका अत्यंत सौभाग्य है। मैं चाहूंगा कि पूज्य स्वामी जी महाराज, पूज्य बापू जी हमें आशीर्वाद दें, और आशीर्वाद के बाद
हम सबको आशीर्वचन देकर और हमारे जो नव दीक्षित युवा सन्यासी हैं वो किस प्रकार से संन्यस्त होते हुए कैसे राष्ट्र की सेवा करें, कैसे समाज के लिए उपयोगी बने, उसके लिए एक बार जोरदार करतल ध्वनि से बापू जी का स्वागत अभिनंदन। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। आज मेरे लिए परम सौभाग्य का दिवस है। योग ऋषि पूज्य श्री स्वामी रामदेव जी महाराज का दर्शन और साथ ही हमारे आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी श्री बालकानंद जी महाराज का दर्शन और साथ ही नवयुवा सन्यासियों का भी दर्शन और उनको प्रणाम करने का हमारा ये सौभाग्य है। आप सभी को सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने, शायद आपको भी नहीं पता है कि आप लोगों ने इतना बड़ा समर्पण और इतना बड़ा कार्य किया है जो युगों तक आपकी त्याग और तपस्या को, ये हमारा सनातन धर्म परिवार और भारत देश सदैव आप लोगों की इस त्याग पर गर्व करेगा। हकीकत में जैसा भी आपको बता रहे थे हमारे राकेश जी कि आप लोगों ने सनातन धर्म के लिए अपने आप को समर्पित करने का जो संकल्प लिया और पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में आप लोगों ने संन्यास की दीक्षा ग्रहण की, एक प्रकार से राष्ट्र की सेवा तो है ही है, समाज की तो सेवा है ही है, सबसे बड़ी आवश्यकता है धर्म की सेवा। मनुष्य का जन्म ले लेने से मनुष्य मनुष्य नहीं हो जाता है जब तक उसके भीतर मनुष्यत्व न हो, जब तक उसके भीतर मानवीय गुण न हो। और मानवीय गुणों की संरक्षणा करने का कार्य हमारा वैदिक जो सनातन धर्म है वह करता है। और उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए पूज्य महाराज श्री ने पूरी दुनिया में प्राचीन परंपरा को फिर से एक नया रूप दे करके योग के माध्यम से, आध्यात्म के माध्यम से, आयुर्वेद के माध्यम से पूरी दुनिया में जन जन में तक पहुंचाने का प्रयास किया है, कार्य किया है। और आप सभी लोग भी उसी धारा से जुड़ते हुए संकल्पवान हो रहे हैं। अब आने वाले समय में सनातन धर्म को किस प्रकार जन जन तक पहुंचाना है, वो उत्तरदायित्व आप हम सभी लोगों के ऊपर है। आचार्य लोग, सद्गुरु लोग सदैव हमको मार्गदर्शन देते हैं, लेकिन उसको चरितार्थ करने की जिम्मेदारी हर युवा सन्यासी की होती है। आने वाले समय में सनातन धर्म का क्या स्वरूप होना चाहिए, हमारा सनातन धर्म किस स्थान पर दिखाई देगा, वो जिम्मेदारी, वो उत्तरदायित्व अब हम सबके कंधे पर है, हम सबकी जिम्मेदारी है। इसलिए रामायण में कहा गया है, सबसे सेवक धर्म कठोरा। दुनिया में सबसे ज्यादा कठोर धर्म यदि कोई है तो वो है सेवक का। हम लोग सनातन धर्म के सेवक हैं। आज से हम लोग सेवाव्रती हुए हैं, सेवा करने का हम लोगों ने संकल्प लिया है। और सेवक धर्म को कठोर इसलिए कहा गया है क्योंकि उसके त्याग और तपस्या और समर्पण का, उसमें आहुतियां होती है, बलिदान होता है। तो जब तक हम सेवा त्याग से, समर्पण से और तप से नहीं करेंगे, तब तक हमारी सेवा की जो भी आहुतियां हैं वह पूरी नहीं मानी जाती हैं। इसलिए एक संत और सन्यासी के जो लक्षण होने चाहिए, आप सभी लोग लगातार अध्ययनरत हैं
जैसा कि अभी हमको राकेश जी ने बताया कि आप सभी लोग निरंतर विद्याध्ययन में भी लगे हुए हैं। शायद आपके सामने वो प्रसंग आया भी होगा, एक सन्यासी के क्या लक्षण होते हैं, एक सन्यासी के क्या धर्म होते हैं, एक संत के भीतर क्या गुणवत्ता होनी चाहिए, आया भी होगा और हो सकता है आने वाले पाठ्यक्रम में आपको वो मिले भी। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हम सबके ऊपर, और प्रयास हमको यही करना है कि समाज में संत की परंपरा के प्रति जो लोगों की आस्था पूर्व में बनी थी, वो आने वाले समय में भी संतों के प्रति, सन्यासियों के प्रति वही लोगों की आस्था और प्रगाढ़ बने। ये जिम्मेदारी का पालन हम सभी लोगों को करना है। मैं लगभग 96 से राम कथा गा रहा हूं। हमारे पूज्य सदगुरुदेव महामंडलेश्वर स्वामी रामकुमार दास जी महाराज, जिनसे मैंने दीक्षा ग्रहण की और जिनके सानिध्य में रह करके मैंने संस्कृत से शास्त्री तक की डिग्री हमने ली। व्याकरण मेरा मुख्य विषय रहा। व्याकरण की पढ़ाई से मैंने पढ़ाई की। बाद में बहुत सारे उपनिषद और वेदांत इत्यादि जो अध्ययन नहीं हो पाया था, वो मैंने एक आचार्य श्री को निवेदन करके अभी तक भी मैं पढ़ाई करता ही रहता हूँ। जब भी मुझे समय मिलता है, तो अभी छांदोग्य उपनिषद का मैं अध्ययन कर ही रहा हूँ। बहुत सारे इस तरह से उपनिषदों का मैंने अध्ययन किया, वेदांत का अध्ययन किया, ब्रह्मसूत्र का अध्ययन किया, श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन किया, जो स्कूल की पढ़ाई में उस वक्त छूट गया था, क्योंकि कथाओं का क्रम इतना बढ़ा कि ये सब सारी शिक्षा छूट गई। कहते ना, सुखार्थिनः कुतो विद्या, विद्यार्थिनः कुतो सुखम। सुख चाहने वाले को विद्या नहीं मिलती, और जब विद्या आती है तो उस वक्त शायद सुख नहीं मिलता है। वो बड़ा तपस्वी जैसा जीवन होता है विद्यार्थी काल में, और जो व्यक्ति सुख चाहता है उसको शायद विद्या मिलती ही नहीं है, जिस तरह से विद्या हमारे भीतर आनी चाहिए। इसलिए अध्ययन काल के दौरान हमारी बहुत बड़ी तपस्या होती है। तो मैंने सदैव गुरु परंपरा को निर्वहन किया और संत परंपरा का सदैव मैंने पालन किया। आज भी मैं व्यासपीठ के ऊपर होता हूं तो मैं हमेशा एक बात का ध्यान रखता हूं कि मेरे कारण संत परंपरा को कहीं से भी धक्का न लगे, कोई चोट न पहुंचे, मेरे किसी व्यवहार से, मेरी वाणी से संतों के प्रति अनादर का भाव उत्पन्न ना हो। ये हर सन्यासी की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि हमारे कारण आने वाली पीढ़ी में संतों के प्रति अनादर का भाव ना हो, बल्कि हमारे चरित्र, हमारे व्यवहार, हमारी वाणी से, हमारी विचारों से समाज में संतों के प्रति आस्था और प्रगाढ़ होनी चाहिए, न कि कमजोर होनी चाहिए। यदि हर बालक और हर सन्यासी इस जिम्मेदारी को समझ लेते हैं तो आने वाले समय में मुझे पूरी आशा है, पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में हमारा सनातन धर्म पूरी दुनिया में सर्वोच्च दिखाई देगा और पूरी दुनिया का प्रतिनिधित्व कर पाएगा, जैसा एक समय किया करता था। तो आज आप लोगों का दर्शन करके बहुत आनंद हो रहा है। हमारे बीच में पूज्य महाराज श्री बैठे हुए हैं, संन्यास परंपरा के हमारे आचार्य महामंडलेश्वर हैं। तो आपके समक्ष बोलना ये तो सूर्य को दीपक दिखाने जैसा है, लेकिन व्यासपीठ पर बैठ करके कुछ बोलता हूँ, इसलिए महाराज श्री का आदेश हुआ। मैंने आप लोगों को प्रणाम करने के लिए अपनी वाणी के माध्यम से मैंने आपको प्रणाम किया है। आगे आशीर्वचन के रूप में महाराज श्री आपको अपना आशीर्वाद देंगे। पूज्य महाराज श्री। ओम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। आज आप सब लोगों के बीच में उपस्थित होकर के हमारे सनातन धर्म की परंपरा के अनुसार जो हमारे सन्यासियों के 7 अखाड़े हैं, जहां पर सन्यासी की दीक्षा दी जाती है और सन्यासी तैयार किए जाते हैं, आज उसी परंपरा को पूज्य योग गुरु
बाबा रामदेव जी ने आप सबके उपस्थिति और आप सबको संन्यास ग्रहण करा के एक नई दिशा दी है। समझने का विषय यह है कि संन्यास है क्या और संन्यास की क्या परिभाषा है। दो प्रकार से व्यक्ति का जीवन होता है। एक व्यक्ति ग्रस्त में जीवन जीता है और एक व्यक्ति विरक्त में जीवन जीता है। दो ही आश्रम है, या तो आप ग्रस्त में रहेंगे या आप विरक्त में रहेंगे। तो जो ग्रस्त में रहते हैं वो भी सनातन धर्म का पालन करते हैं, सनातन धर्म के संस्कारों का पालन करते हैं, परंतु जो विरक्त में रहते हैं वो सनातन धर्म के संस्कारों का उपदेश करते हैं। पालन करना और उपदेश करना, इन दोनों में फर्क है। पालन ऑर्डर किया जाता है, उपदेश ऑर्डर दिया जाता है। तो आपको महाराज श्री ने आपकी योग्यता के अनुसार, आपके पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार आपको एक ऐसे गुरु मिले कि उन्होंने आपका चयन किया सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए संन्यास दीक्षा दे करके। अब आप गृहस्थ आश्रम को त्याग करके विरक्त आश्रम में प्रवेश कर गए हैं, तो यहां आपका लक्ष्य है संयम, सेवा, साधना और समर्पण। यदि ये चार गुण आपने अपने अंतःकरण में धारण कर लिए तब आप एक उच्च श्रेणी के सन्यासी बनेंगे। सन्यास जब आप किसी परिवार में जाकर के, किसी सभा में जाकर के, किसी गांव में जाकर के, किसी देश में जाकर के हमारे सनातन धर्म के संस्कारों के विषय में युवाओं को बताएंगे तो आपकी बात का बहुत बड़ा असर उनके हृदय में होगा। क्योंकि ये जो बाना है, जिस बाने को आपने धारण किया है, ये अग्नि स्वरूप बाना है। इसके तेज से जो भी व्यक्ति सामने आता है उसके विकारों का दमन होता है, और आपने तो इसको धारण किया है, तो अब आपके अंतःकरण से विकार पूर्णतः नष्ट हो जाने चाहिए, तब आप एक उच्च श्रेणी के सन्यासी बनेंगे। आपको एक श्रेष्ठ गुरु मिले हैं, श्रेष्ठ और सर्वश्रेष्ठ। मैंने इसलिए गुरु की तो कोई तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। यानी कि ब्रह्मा के रूप में उन्होंने आपका निर्माण किया है कि आपको सन्यास की पद्धति से अवगत करा करके सन्यास दीक्षा दी है। पालन पोषण की भी जिम्मेदारी उन्होंने ली है, तो नारायण का काम भी कर रहे हैं। और आपके अंतःकरण में जितने भी विकार हैं उन सबको, विकार को समाप्त करने की भी जिम्मेदारी उन्होंने ली है, तो महादेव का कार्य भी कर रहे हैं। तो इसलिए वो श्रेष्ठ हैं। परंतु आप यदि आपने उनकी आज्ञा का पालन कर लिया और इन विकारों से आपने अपने पे विजय प्राप्त कर ली, तो आप सर्वश्रेष्ठ हो जाएंगे, आप सर्वश्रेष्ठ हो जाएंगे। क्योंकि गुरु जब ज्ञान देते हैं और ज्ञान पाकर के विद्यार्थी जब उच्च श्रेणी को प्राप्त करता है तो श्रेष्ठ और सर्वश्रेष्ठ यानी गुरु और शिष्य दोनों एक ही रूप बन जाते हैं, जैसे भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन। आप यदि देखें तो एक उदाहरण आपके सामने पेश करते हैं कि हनुमान जी का। हनुमान जी संयम, सेवा, साधना और समर्पण उनके अंतःकरण में था, तो वो कैसे सन्यासी थे, कैसे त्यागी थे, कैसे बैरागी थे कि हमेशा वो सेवा में रहते थे भगवान की। तो आपका लक्ष्य हो सनातन धर्म की सेवा, आपका लक्ष्य हो समाज को एक सही दिशा देना। यदि आपने ऐसा अपने अंतःकरण की चेतना को जागृत करके और 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 84 ग्रंथ, वेदों की ऋचाओं को, एक एक सूत्र को अपने अंतःकरण में धारण कर लिया, तो आपके द्वारा भी वही कार्य होगा जो हनुमान जी के द्वारा होता था। हनुमान जी की क्या विशेषता थी? उनकी विशेषता थी कि उनकी शरण में जो भी आता था वो राजा बनता था। हनुमान जी की शरण में जो आता था वो क्या बनता था? राजा। अब आप तैयार हो गए, आपने वाना भी वही पहन लिया, आपने मन पे भी कंट्रोल कर लिया, आपने अपने मन से विकार भी निकाल दिए, आपने संयम को धारण कर लिया, आपने साधना में लग गए, आप सेवा में लग गए,
और आप समर्पित हो गए, तो आपके अंदर भी वही गुण आ गए। जो भी व्यक्ति आपसे मिलेगा वो आध्यात्मिक भी राजा बनेगा और उसको भगवान की भी प्राप्ति होगी, भगवान का से भी मिलेगा। जैसे हनुमान जी से सुग्रीव मिले, हनुमान जी से सुग्रीव मिले, तो एक चौपाई ना हनुमान चालीसा की, तुम उपकार सुग्रीवई कीना और राम मिलाए। कैसा उपकार किया हनुमान जी ने, राम से मिला दिया और राजा बना दिया। तुमरा मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय। जब आप किसी को दीक्षा देंगे, कोई आपका शिष्य होगा, तो आपके मुख से निकला हुआ शब्द उसके लिए मंत्र बन जाएगा, और जब वो उस मंत्र का अनुसरण करेगा तो उसको भगवान की प्राप्ति होगी, ईश्वर की प्राप्ति होगी, तो वो भी राजा बन जाएगा। तो आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी महाराज श्री ने दी है सनातन धर्म की परंपरा के अनुसार। ऐसे ये दायित्व अखाड़ों का है। अखाड़ों में, सातों अखाड़ों में सन्यास की परंपरा है। सन्यास की परंपरा आई कब, आपको ये समझना अति आवश्यक है। पहले ऋषि परंपरा थी, मुनि परंपरा थी, सन्यास परंपरा नहीं थी। सन्यास की परंपरा आदि गुरु शंकराचार्य जी के आने के बाद आई। धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने नागा सन्यासियों की एक सेना तैयार की। किनकी सेना तैयार की? नागा सन्यासियों की। नागा सन्यासियों की जब दीक्षा दी जाती है तो वहां विजय हवन होता है, जिसमें जीते जी पिंडदान करा दिया जाता है। वो परंपरा सन्यास की चली आ रही है कि सनातन धर्म की रक्षा के लिए एक उच्च श्रेणी के नागा सन्यासी तैयार किए गए, जो हमारी सैनिक का काम करते हैं। क्योंकि दो ही प्रकार से जीवन चलता है ना, एक तो ग्रस्त में या व्रक्त में, या शास्त्र युक्त या शस्त्र युक्त। या तो शास्त्र से अपना जीवन निर्वाह करेंगे या शस्त्र से अपना जीवन निर्वाह करेंगे। तो आपको जो आज दोनों शिक्षा दे करके, दोनों दीक्षा दे करके पूज्य बाबा रामदेव जी ने जो तैयार किया है समाज सेवा के लिए, वो एक ऐसा सराहनीय कार्य है कि उसको इतिहास हमेशा याद रखेगा। अब आवश्यकता है कि आप लोग एक संकल्प कर लें कि हम लोग देश सेवा में, समाज सेवा में, सनातन धर्म के प्रचार में अपने जीवन को व्यतीत करेंगे, और हमसे जो भी मिलेगा उसके मन में किसी भी प्रकार की हमारे धर्म के प्रति कोई भी भाव होगा, हम उसको दूर करेंगे। तो आपको शिक्षा की आवश्यकता है, एजुकेशन की आवश्यकता है। तो शिक्षा यहाँ पर आप वेद अध्ययन करें, शास्त्रों का अध्ययन करें, क्योंकि अब आप सामान्य व्यक्तित्व नहीं रहे, अब आप नारायण का रूप हो गए हैं। किसका रूप हो गए? नारायण का। अब आपको कोई राम राम नहीं करेगा, आपको कोई प्रणाम नहीं करेगा, अब आपको लोग बोलेंगे ओम नमो नारायण। सन्यासियों को जब प्रणाम किया जाता है तो क्या बोलते हैं? ओम नमो नारायण। यानी कि आपको नारायण का रूप मान करके प्रणाम किया जाता है। तो अब आप नारायण का रूप हो गए हैं, और नारायण का दायित्व है समाज को एक सही दिशा देना। तो अब आपका दायित्व है कि समाज को सही दिशा दें। मेरा एक विनम्रता पूर्वक अनुरोध कि आप सब युवा हैं, हमारी साध्वियाँ, बेटियाँ, बहन बैठी हैं, आप लोग सब हमारे युवा सन्यासी बैठे हैं। इस समय आवश्यकता है युवा व्यक्तियों पे काम करने की, युवा बच्चों पे काम करने की। आपके द्वारा ऐसा समाज का कार्य हो कि एक एक परिवार से एक एक व्यक्ति सन्यासी ना बने, परंतु उसके मन के अंदर विकार मुक्त होकर के सन्यास परंपरा को जीने की कला आ जाए, ऐसा आप कार्य करें। क्योंकि आप लोगों ने देखा है सन्यास को, अगर हम देखें तो सबसे पहले ब्रह्मचर्य, फिर ग्रस्त, फिर वानप्रस्थ, और चौथी अवस्था सन्यास। और आप कितने सौभाग्यशाली हैं कि आपको दूसरी अवस्था ही सन्यास की मिल गई। ब्रह्मचर्य के बाद सीधी अवस्था, यानी कि एक दो क्लास ना पढ़ के सीधे ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन। तो ये तो बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। मगर ये हुआ किसके द्वारा है? एक गुरु के द्वारा। आपको एक ऐसे गुरु मिले जिन्होंने आपको गुरु ही बना दिया। क्योंकि शेर का बच्चा शेर होता है, शेर का बच्चा तो गीदड़ नहीं हो सकता। तो फिर गुरु का बच्चा शिष्य कैसे रहेगा? गुरु का बच्चा शिष्य कैसे रहेगा? गुरु का बच्चा भी गुरु ही होता है। तो उन्होंने एक गुरुओं का निर्माण किया है जो समाज को सही दिशा देंगे। उसी में हम लोग श्री विद्या का अनुष्ठान कर रहे थे। एक और बात बता देता हूं छोटी सी। सन्यासियों की इष्ट देवी है श्री विद्या। आप श्री का अध्ययन करें, श्री विद्या की साधना करें, उससे आपके अंतःकरण में
एक ऐसी शक्ति जागृत होगी जो आप समाज को भी और अपने व्यक्तित्व को, अपने अस्तित्व को एक सही दिशा दे सकते हैं और समाज को भी सही दिशा दे सकते हैं। तो श्री विद्या का अनुष्ठान करें। श्री विद्या की जितनी साधना करेंगे उतनी भगवती की आपके ऊपर कृपा होगी, वैराग्य की तरफ आप ज़्यादा चलेंगे, आपके मन से विकार निकल जाएंगे। तो हम लोग श्री विद्या के अनुष्ठान के बाद जब उठे तो हमने देखा कि हमारी परंपरा को आगे ले जाने वाले, मैं आनंद अखाड़े का आचार्य हूं, तो अखाड़ों की परंपरा है संन्यास देना। तो अब अखाड़ों की परंपरा को पूज्य बाबा रामदेव जी ने आगे बढ़ाया। तो देख करके मेरे मन में बहुत प्रसन्नता हुई। हमारे संन्यास की परंपरा है कि जिस दिन संन्यास दिया जाता है उस दिन सबसे पहले भिक्षा आचार्य को देनी होती है। तो उसी परंपरा को निर्वाह करने के लिए मैं दिल्ली से आप लोगों को ओम नमो नारायण कहने और सबसे पहली भिक्षा देने आया हूं। उसी संकला में आज हमारे साथ, आपने कथा तो सुनी है भगवान राम की, महाराज श्री को बहुत टीवी पे देखा होगा। महाराज श्री को अभी देखते ही हुए तो हमने कहा देखो बापू जी आ गए। तो उन्होंने कहा सबके बापू हैं, मेरे तो बच्चे हैं। बड़े क्यूट, बड़े स्वीट, बड़े विनम्र, बड़े सरल, बड़े खूबसूरत हैं। और व्यक्तित्व ऐसा ही होना चाहिए। व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए? ऐसा ही होना चाहिए। अब इनका दायित्व है कि जो लोग विथाओं से जुड़े हुए हैं उनकी विथाओं को दूर करके उनको कथाओं से जोड़ करके परमात्मा को की प्राप्ति कराना, और आपका कार्य है कि विकारों से मुक्ति दिला करके उनको निर्विकार करना। तो मुझे बहुत प्रसन्नता है और बहुत विश्वास है कि महाराज श्री ने जो संकल्प लेकर के आप लोगों को तैयार किया है वो पूर्णतः आप निर्वाह करेंगे। और मैं बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद राकेश जी को दूंगा कि आज राकेश जी ने यहाँ पर आप सब लोगों को बुला करके मेरा परिचय कराया और मैं मिला आप लोगों से, और मेरे मन की जो इच्छा थी उसको पूर्ण करने में राकेश जी का बहुत बड़ा सहयोग। और जब भी कभी आपको कभी भी कोई विषय पे चिंतन करना है, कोई विषय पे बातें समझनी है, तो आप दिल्ली आश्रम है, हरिद्वार आश्रम है, आप लोग आएँ। और कुंभ मेला में जो अच्छे सन्यासी होते हैं, हमारे अखाड़ों में परंपरा है महामंडलेश्वर बनाने की, जो आपके यहाँ उच्च श्रेणी की शिक्षा प्राप्त कर लेंगे, वेदों का ज्ञान प्राप्त कर लेंगे, उनमें से कुछ आने वाले समय में हम देखेंगे। इसी श्रृंखला में कुछ महामंडलेश्वर भी होंगे। और परंपरागत आप देखिएगा कि भगवती की कैसी कृपा होती है, देश को एक नई दिशा मिलेगी। तो मैं यहाँ पर बैठ कर के हमारी जो परंपरा के अनुसार मैं यहाँ बैठ जाऊंगा। आप सब एक एक करके मेरे पास आएंगे तो मैं कुछ अपनी तरफ से जो परंपरा है सन्यास की, उस परंपरा के अनुकूल मैं आपको दूंगा। ऐसे हम बाबा जी से आज मिलने के लिए आए और आप लोगों का दर्शन करने आए। और हमारे साथ में एमपी से आए हैं अभी ये आपस जी, इनके यहाँ कथा भी है भागवत की, आप ही कथा कर रहे हैं। और बाबा जी आ रहे हैं उसमें 9 या 10 तारीख में, और आप सुधांशु जी हैं और उनके साथ हैं हमारे मनीष आचार्य जी हैं। तो सब लोगों को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत बधाई नए जीवन को प्रारंभ करने की। और हमारे साधुओं में जो प्रणाम किया जाता है वो क्या किया जाता है? ओम नमो, एक बार बोलिए, ओम नमो नारायण। बहुत सुंदर आशीर्वाद हमें पूज्य बापू जी का और पूज्य स्वामी जी महाराज का मिला। परम पूज्य स्वामी जी महाराज भी कहते हैं कि जब हम गुरुकुल में पढ़ते थे तो हम पूरे गुरुकुल को भोजन करवाते थे। और ये जो हमारी परंपराएं बनाई गई हैं, मैं कई बार सोचता था कि गुरुकुल में पढ़ते हैं तो क्यों करते हैं। तो शिक्षा व्यवस्था में ये समझ आया कि जब कोई व्यक्ति एमबी कोई बहुत अच्छी शिक्षा लेता है तो वो अच्छा चिकित्सक, अच्छा इंजीनियर क्यों नहीं बन पाता? क्योंकि उसके अंदर का अहम नहीं मरता। लेकिन जब व्यक्ति समाज के सहयोग से आगे बढ़ता है तो उसको ये पता रहता है कि मुझे समाज की सेवा के लिए कार्य करना है। बड़े सौभाग्य की बात है कि एक आचार्य महामंडलेश्वर इस सन्यास को देखकर स्वयं आकर आप सबको प्रणाम करने के लिए आए हैं। कितना अद्भुत दृश्य है। इस बार 100 से अधिक सन्यासी थे। हम वो समय भी देखेंगे जब 1000 से अधिक सन्यासी गंगा मां के किनारे खड़े होंगे। जीते जी स्वयं की सारी इच्छाओं को, सारी आसक्तियों को, सारे प्रलोभनों को, सभी प्रकार के मोह को, सभी प्रकार के बंधनों को
तोड़कर कोई व्यक्ति कैसे समाज के लिए जी सकता है, कैसे समष्टि के लिए जी सकता है, उसका सबसे बड़ा उदाहरण भारत की संन्यास परंपरा है। एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, एक साइंटिस्ट जब पूरी तरह से एकाग्र होकर, एकात्म होकर जब कोई रिसर्च करता है, समाज के लिए कोई नई इन्वेंशन करता है, तो उसको नोबेल जैसे प्राइज दिए जाते हैं। हमारे भारत में जो व्यक्ति पूरी तरह से एकाग्र होकर समाज के लिए, विद्या के लिए, शिक्षा के लिए, समाज के उत्थान के लिए, सेवा के लिए, साधना के लिए जब कोई सन्यासी बनकर तप करता है, तो उसका जो सिंहासन है, उसका जो योगदान है, वो किसी नोबेल प्राइज से भी कई गुना ज्यादा है।